गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 18.1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 18.2। तो 18.2 में आपने कैसे क्वेश्चन करना है आपने वो सीखना है, ठीक है। और अटेम्प्टेशन जब मैं जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो ये लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो कैसे करेंगे। आपको इसमें x की वैल्यू 3 दे के रखी हुई है, ठीक है। और आपके पास एक पॉइंट जो है वो दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी है इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो आप सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है। आपको जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो x जो है 3 दे के रखा हुआ है। ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन दे के रखी हुई है वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बाई की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर पुट बाई इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पे बाई 0 पर पुट करोगे तो x क्या आएगा आपके पास 3, बाई की जगह 0, तो x जो है आपका किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपके पास क्या आता है 0 आता है। तो जब बाई पुट किया तो आपके पास x कितना आ गया 0 आ गया। जब आप बाई जो है 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास x कितना आएगा पुट करके देख लीजिए। x जो है आपके पास आएगा 3, ठीक है। जब बाई आप -1 पुट करते हो, ठीक है, तो x कितना आएगा आपके पास -3 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरह से आपके पास वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप जो जो वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्वेश्चंस वैसे वैसे बनेंगे। अगर आपके पास ए पार्ट जो है आपको क्या देके रखा हुआ है, ए पार्ट आपको पुट बाई इक्वल टू 4, अगर बाई 4 पुट करते हो तो आपके पास x क्या आएगा 12 आएगा। फिर बी पार्ट आपको देके रखा हुआ है, बाई जो है आप -1 पुट करते हो तो आपको पता है -1 से आपने क्या रिजल्ट निकाला है, सॉरी -1, तो x कितना आएगा -3, ठीक है। इसी तरह आपके पास सी पार्ट है इसका, बाई अगर आप 8 पुट करते हो तो आपके पास x कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है इसका। तो जब आपके पास x इक्वल टू 3 है तो आप जब भी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं आपके पास ग्राफ किस तरह से बनेगा आप देखिए। देखो आप फर्स्ट 3 पॉइंट से ही पता लगा सकते हो कि आपके पास ग्राफ किस तरह किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैं ग्राफ लगी हूँ बनाने, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब जब आपके पास बाई 0 था तो आपके पास x भी कितना आया 0 आया, मीन्स 0 के लिए सबके लिए सेम है। तो एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 0,0, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आपने वैल्यू इंक्रीज की 1 लिया तो आपके पास x 3 आया। 1 का ये है और 3x का ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 3,1 आएगा, ठीक है। x के कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y के बाद में लिखते हैं, ठीक है।
एक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम अब्सिशा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट जो है -1 है वाई का, तो -1 यहाँ पे है और -3 आ रहा है, तो ये -3, ठीक है। तो ये -1, ये वाला यहाँ जैसे आ रहा है, तो ये -3, -1। तो अब देखो, सॉरी, ये वाला 3 है, ठीक है, ये 1 के साथ है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट आ रही है, एक तरह की क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो आगे के पॉइंट आप जितना मर्जी इंक्रीज करते चलो, वो इसी तरह से इसी लाइन के अंदर अंदर जो है वो आते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपके पास 2 की ए पार्ट देके रखा हुआ, वैल्यूज आपको देके रखी हुई हैं, आपने क्वेश्चन को करना है। मैं एक पार्ट करवा रही हूँ, बी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से सुंदर एक ग्राफ बना देती हूँ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये वाई आएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाई है और ये वाई डैश है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2। डिफरेंस जो है ना सेम लेना है आपको, ग्राफ पेपर में बनाना। आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ पेपर आपको पता है, आपने लास्ट टाइम भी यूज किया हो। तो ग्राफ कॉपी जो है इस तरह की ग्राफ कॉपी मिल जाएगी। इसमें जो पेजेस होते हैं इस तरह के पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो चलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, जितना मर्जी लिख लो आप। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। इतना लेके चलिए इसमें आपको पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको x की वैल्यू 2 है, तो y की भी 2 है। x ये है, y ये है, दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ जैसे मीट करेंगे, तो ये 2, 2। उसके बाद 3, 3 है, तो सेम यही चीज़ है, यहीं पे आएगा पॉइंट 3, 3। उसके बाद आपका है 4, 4, ये वाली चीज़ यहाँ जैसे आएगी 4, 4। फिर है 5, 5, तो ये वाली चीज़ इस तरह से यहाँ पे आएगी। जहाँ पे ये मीट कर गए आपको यहाँ से मैच कर जाएगा, इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट जो है आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये पार्ट कर दीजिए नोट। अब बी पार्ट जो है आपका, इस लाइन को मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। बी पार्ट में क्या पॉइंट्स देखे रखे हैं आपको, हाँ 3, 1, 3, ये रहा 3, 3 और 1, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 3, 1। फिर है आपका 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, तो यहाँ पे आएगा। फिर 3, 3 है, तो यहाँ पे सीधा 3, 3, फिर 3, 4 है, तो 3, 4, तो ये सीधी बन रही है लाइन, मीन्स ये लाइन है इस तरह से आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका बी पार्ट, ठीक है। चलिए मैंने ही करवा दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ग्राफ बनाना है, पैरामीटर पी दे के रखा हुआ है, कुछ टर्म्स आपको गिवन है, कुछ मिसिंग भी हैं, तो आपने वो चीज़, एस जो है आपका साइड है और पी पैरामीटर है, तो आपने एस साइड्स जो निकालनी है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो तो चलो है ही है, ठीक है। अब जो मिसिंग है वो कैसे निकलेंगी, हम पहले उस चीज़ को डिस्कस करते हैं।
तो मिसिंग का मैं आपको बताती हूँ कि जो मिसिंग एंट्रीज हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात की है इसने, तो मैं आपको बता दूं। चलो मैं ये रब नहीं करूँगी, आप यहीं पे नोट डाउन कर लेना, ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो नोट यहाँ पे आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे के रखा हुआ है, जो कि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करोगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर आपके पास जो मिसिंग है, मिसिंग कौन सी टर्म है, तीसरी वाली टर्म जो है मिसिंग है, 16 आपको पैरामीटर देके रखा हुआ है, ठीक है। पैरामीटर अगर 16 है, साइड आप निकाल सकते हो, किस तरह से निकलेगी, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाएगा, 4 1 का 4, 4 4 जा 16, तो साइड आपकी आ गई 4, ठीक है। तो थर्ड साइड जो आपकी 4 आ गई, और कौन सी मिसिंग है आपकी, फोर्थ वाली साइड भी मिसिंग है, तो आप फोर्थ भी निकाल लीजिए, फोर्थ सेम फॉर्मूला। तो क्या आएगा इसमें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर आपको कितना देके रखा हुआ है, पैरामीटर आपको देके रखा हुआ है 5, ठीक है। और साइड जो है इस तरह से, साइड को यहीं रहने दीजिए और ये आ जाएगा 5/4। एक मिनट, पैरामीटर देके रखा है इसमें, हाँ पैरामीटर देके रखा है, और साइड जो है आपकी कितनी आ गई, एक सेकेंड, 24। अगर आपके पास 1 दिया है, 1 पे साइड 3 आ रही है, ठीक है। 5 आपके पास साइड नहीं देके रखी है, 6 पे 24, ये आपका थोड़ा मिसिंग हो गया है, ठीक है, गलत है थोड़ा आपका इसमें, जो आपका 5 जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है, 5 जो है ऊपर आएगा और इसमें पैरामीटर आप निकालोगे, ठीक है। साइड मतलब आपको देके रखी है और पैरामीटर ऊपर आएगा, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पैरामीटर आपको 5 शो कर रहा है, बट क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये 5 नहीं है, तो आपको P जो है आपको निकालना है, और साइड आपको दे के रखी हुई है, उल्टा होगा, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये पैरामीटर आपका 20 आएगा, क्योंकि देखो भाई जो साइड दे के रखी है 1 3, नेक्स्ट आपकी 4 आ रही है, तो ये नीचे वाली जो साइड कम थोड़ी ना होगी, ऑब्वियस है बढ़ेगी, क्योंकि आगे वाली साइड देखो 6 दे के रखी हुई है, तो ऑब्वियस है 4 5 होगी यहाँ पे, तो इस 5 की जगह आपको ये 5 जो है ऊपर होना था, और आपको पैरामीटर इसमें निकालना था, तो इस बात को सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देके रखा हुआ है, पैरामीटर, आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो निकालना है आपको, ठीक है, साइड आपको 6 देके रखी हुई है, ये निकालना है, साइड आपकी 6 है, तो ये P आ जाएगा 24, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब आपको मैं पॉइंट्स करवाती हूँ, 1 है तो पैरामीटर कितना है 4 है, 1 और सॉरी
ये सारे के सारे नेगेटिव लिख दिए हैं मैंने, ये पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है नीचे वाले, ठीक है। अब इसमें आप एक बात देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आप भाई इसमें साइड, अगर ये साइड मान के चल रहे हैं, एक्स साइड ले रहे हैं, ये बाई ले रहे हैं, तो इसमें जो है डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप क्या करो, इसके डिफरेंस जो है इनको चेंज कर लीजिए, ठीक है। गैप जो है इक्वल देना है आपने, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कितने का गैप ले लूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 का ही ले लेती हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 30, सेम इस तरफ ले लो, -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -30, ठीक है। अब जो भी पॉइंट है 1 है तो 4 है, यहाँ पे आएगा 1 और 4, ठीक है। इसके बाद आपका है 3 है तो 12 आएगा, 3 यहाँ पे है, 12 यहाँ जैसे आएगा। चलो इसको मैं रब भी कर लेती हूँ ना, अब आपने नोट तो कर ही लिया होगा। ये यहाँ पे नहीं लिखना है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ये यहाँ पे लिखा, आपने जो है राइट हैंड साइड में लिखना है। 3 है तो ये आएगा 12, यहाँ जैसे 3 और 12। इसके बाद 4 है तो 16 आएगा, 4 ये रहा और ये 16 यहाँ जैसे आएगा, 4 16। फिर 5 और 20 आएगा, ये 5 है तो यहाँ पे आएगा 5 और 20। फिर 6 और 24 आएगा, यहाँ जैसे 6, 24, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगी ये भी एक टाइप की, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस तरह से बनेगी ये भी, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। भाई मेरी तो थोड़ी तिरछी हो रही है क्योंकि मैं विदाउट स्केल लगा रही हूँ, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट टेबल बोला हुआ है आपको, ठीक है। तो कंप्लीट टेबल कैसे होगा, आपको 1 2 नेक्स्ट आपको पता है 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हैं चीज़ें। 3 से 15, 4 से 20 बन रहा है, 5 से 25 और 6 से 30 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको टेबल जो है आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अब क्या किया है इसमें, जब 1 है तो आपका 5 सॉरी कहाँ पहुँच गई मैं, हाँ 1 है तो 5 है, 2 है तो 10 है। अब आपको पता है 5 का डिफरेंस आ रहा है, और ऊपर जो है एक्स में एक टर्म का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 है तो नेक्स्ट नीचे वाला 15 होगा। अब 4 है तो 15 के बाद नेक्स्ट 5 क्या आएगा, 20 आएगा। 5 है 25 बनेगा, और 6 जो है 30 बनेगा। ये 4 टेबल मैंने कंप्लीट करवा लिया। अब आपने वैल्यूज़ जो है देखनी है, x की 1 और y की 5। तो इसमें भी क्या करिए, ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैसे बनेगा चार्ट वो देख लीजिए। अब ये 4 का आप डिफरेंस आपको पता है, बाई में 5 का दे के रखा हुआ है, तो इसकी जगह 5 का ही आप डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। सही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो 5 यहाँ पे 5 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लो, 20 25 30 35 इस तरह से लिख लीजिए। -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, 1 है तो 5 है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 है तो 10 है, यहाँ आ जाएगा। 3 है तो 15 है, यहाँ आ जाएगा। 4 है तो 20 है, यहाँ आ जाएगा। 5 है तो 25 है, यहाँ आ जाएगा। और 6 है तो 30, सॉरी 6 है तो 30 है। बस ज्वाइन कर दीजिए,
बिल्कुल ये भी बिल्कुल क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ग्राफ में बनाना है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, आपने नंबरिंग दे देनी है 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30। ठीक है, तो इस तरह से चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ग्राफ बनाना है, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब भी अपनी मर्जी से आप बना सकते हो इसको भी। चलिए कैसे करेंगे बता देती हूँ। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो इसको तो मैं ज़्यादा रब नहीं करूँगी, इतना रब कर रही हूँ। ठीक है, बाकी देखती हूँ कितनी ज़रूरत पड़ती है मुझे इसमें। चलो, तो आपको मैं बता रही हूँ एक्स कितना देखे रखा हुआ है आपके पास, माइनस वाई प्लस 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू चार्ट बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए चार्ट बना रही हूँ। ये एक्स रख लो, ये वाई रख लो। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एक्स जो है, अगर मैं एक्स क्या लेती हूँ, सॉरी एक्स निकालना है तो मेरे को वाई की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। मान लो मैंने वाई क्या लिया, 0 लिया, वाई 0 लिया, पुट वाई इक्वल टू 0, देन एक्स क्या आएगा आपका, माइनस की जगह 0 प्लस 2, तो एक्स जो है आपका कितना आ गया 2। अगर मैं वाई जो है 0 के बाद पुट करना स्टार्ट करूँ, 1 लेती हूँ, तो माइनस के साथ 1 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स कितना आ गया आपके पास, प्लस के 1, बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये 1 आ गया। अब मैंने बोला पुट वाई इक्वल टू 2, तो आपके पास एक्स कितना आएगा, सॉरी एक्स वाई की जगह 2 प्लस 2 कट गया, तो ये आपका कितना बन गया, 0 ही बन गया। सॉरी 1 0 लिया, 1 लिया, और y जो है मैंने 2 लिया। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन मैं आपको 6 करवा रही हूँ। ठीक है, 5th छूट गया, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए, तो 6 जो है, तो x अगर आपके पास x 0 आएगा। ठीक है, हाँ, तो भाई आपने जब y को 0 लिया तो आपके पास x कितना आया, 2 आया। y को 1 लिया तो x कितना आया, 1 आया। y को 2 लिया तो आपके पास x कितना आया, 0 है। इस तरह से आपका चार्ट बना, 2 है, x 2 है और y 0 है, x ये है 2। ठीक है, अब भाई इसमें ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, कम ही रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी चल पड़ेगा ये, -1 -2 -3 -4 चल पड़ेगा। ठीक है, जब x 2 है, 2a है और 0 यहाँ पे आएगा, मीन्स पॉइंट यही बना, क्या आया 2,0। x 1 है, y भी 1 है, मीन्स यही पॉइंट है 1,1, और x 0 है और y कितना है, x 0 यहाँ पे, y इतना 2 है, तो ये 0,2। तो ये इस तरह से पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और ये 1 1, सॉरी ये 1 1 है, तो ये 1 1 जो है यहाँ आएगा 1, इसका ये है 1 और इसका 1, तो ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा 1 1, फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 जो है, कंप्लीट चार्ट आपको बना हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर आपको देके रखी हुई है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपको देके रखी हुई है, आपने इसका चार्ट बना लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको करिए आराम से, क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सॉरी इसमें 1 2 3 तो हम क्यों ही लें। अब इसमें देखो साइड ऑफ स्क्वायर जो है, इस तरफ आप साइड ऑफ स्क्वायर ले लेना।
ठीक है। और इस तरफ आप एरिया ले लेना, ठीक है। ये एरिया वाला आ गया, ये साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो इस तरफ आपको साइड स्क्वायर छोटी है और एरिया बड़ा है, तो एरिया वाले नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका 25 है, तो आपने उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 50 ले लिया, फिर 100 ले लिया, फिर 150 ले लिया, फिर 200 ले लिया, फिर 250 ले लिया। 50-50 का डिफरेंस रख लिया मैंने, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 5 और अब ये क्वेश्चन 5th है, ठीक है। 5 और 25, ठीक है। तो 5 ये है और 50 का हाफ 25 मीन्स यहीं कहीं आएगा 5,25, ठीक है। फिर आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट 8 और 64। अब भाई 8 अगर आपका ये है तो 64 यहीं कहीं आएगा, इसका हाफ और इसका हाफ तो बनेगा 75। फिर 75 के थोड़े नीचे आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा, मीन्स ये 8,64, ठीक है। उसके बाद आपका 10 और 100 है, तो यहाँ मान लीजिए 10 है तो 100 यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस तरफ 10,100। फिर 15 और 225, तो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे आगे जैसे 15 बना लेना। मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 15 है, ठीक है। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, तो और यहाँ पे 225, तो 225 इसी के बीच में आएगा कहीं पे, यहाँ जैसे मान लो, तो यहाँ पे लिख लेना आपने 15 और 225। अब क्या करिए, ये लाइन सीधी नहीं आएगी, तो आपने इसको कैसे मैच करना है, यहाँ से आपने अगर आप ये डिफरेंस इतना ले रहे हो ना, तो इसको भी बढ़ा लीजिए, इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको भी, रुको मैं बताती हूँ, इसको रब करो, ठीक है। इसको भी मैं इंक्रीज कर लेती हूँ, इसमें भी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ले लो। 5 और यहाँ आएगा 5 और 25, फिर 8 और 64, 8 यहाँ पे होगा कहीं पे, इस तरह से बनाना, 64 इसके बीच में आएगा यहाँ जैसे 8,64। उसके बाद है आपका 10 और 100, 10 आपका ये है, 100 ये है, ये भी यहाँ पे आएगा पॉइंट। फिर आपका 15 ये है और 225 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर इस लाइन को आप मिलाओगे तो ये तिरछी ही जुड़ेगी, सीधी नहीं आएगी, तो इस लाइन का देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका डिस्कस हो गया। क्वेश्चन 7 नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, तो आपने इसमें भी सेम लेना है, 50, 100, 150, 200, 250, 200, 250, 300, 5, 10 इसी तरह से लेना, ठीक है। सेम इसकी तरह चार्ट जो है इस स्ट्रेट नहीं आएगा, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने पीछे से हेल्प ले लेनी है, इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा किस तरह का चार्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, और इसमें पूछा है कि ये लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, तो आप बोल दोगे कि इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, ठीक है। आपने उसी तरह से ग्राफ लेना है, x की वैल्यू 0 पुट करो, y निकाल लोगे आप, फिर x की वैल्यू 1 पुट करो, y निकल आएगा, x की वैल्यू -1 पुट कर लो, y निकल आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये जो है निकाल लेना है, ठीक है। और इसका भी आपने ग्राफ जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको A और
बी पार्ट भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ए पार्ट जो है इसका, उसमें आपने बोल देना है कि इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। आपको पूछा है लीनियर है तो ये लीनियर बनेगा, सीधा बनेगा तो लीनियर ग्राफ है। और आपको पूछा है कि ये कौन कौन सी, ये जो पॉइंट्स हैं लाई कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दी अबव ग्राफ, तो इनमें से कौन से पॉइंट जो हैं वो लाई कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स दिए हैं ना आपको, तो ये लाई करेगा -1 और -1 लाई ऑन दी अबव ग्राफ। तो ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन जो है आपको रिलेशनशिप दी है, सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10%, ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 400, ठीक है। इंटरेस्ट जो है आपको मैंने, चलो इन क्वेश्चंस को ऐसा करो छोड़ ही दो, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। तो आप 9 और 10 को छोड़ दो, मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको कंप्लीट करिए, 9 और 10 को आप छोड़ दीजिए। और इसी के साथ में आपके एक्सरसाइज और चैप्टर्स जो हैं फिनिश हो गए। जितना आपको करवाया उसको करिए, काम कंप्लीट करके आप मेरे को पिक्चर्स सेंड कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपको टेस्ट स्टार्ट करने हैं आपके, डेली के डेली आप 5 क्वेश्चंस रिवाइज करो, टेस्ट दो, नेक्स्ट डे सेंड करो मुझे, और नेक्स्ट डे के लिए 5 क्वेश्चन खुद रिवाइज करते चलना है, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।